क्या आप जानते हैं, एक ऐसा आदमी भी था जो मरे हुए को जिंदा कर देता था, जो राक्षसों को देवताओं से लड़ना सिखाता था और जिसने राजनीति की किताब उस समय लिखी जब मैकियावेली का दिमाग भी नहीं बना था। स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां मिथक मिलते हैं तर्क से और इतिहास छिपा है मंत्रों और मनोविज्ञान के पीछे। आज का रहस्य, शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु या भारत के पहले वैज्ञानिक। भाग 1, मिथकों के पीछे का मनुष्य। शुक्राचार्य नाम का मतलब ही है प्रकाशमान या दीप्तिमान। नाम तो ऐसा लगता है जैसे कोई टूथपेस्ट ब्रांड हो, लेकिन ये कोई मिंटी आरशी नहीं थे। ये थे असुरों के आध्यात्मिक गुरु। और नहीं, ये उन्हें सींग उगाने या आग फेंकना नहीं सिखाते थे। ये सिखाते थे रणनीति, दर्शन, जीवन विज्ञान और सबसे जरूरी, मृत्यु को हराने की कला। महाभारत और पुराणों के अनुसार शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे, यानी वेदों की रॉयल फैमिली से ताल्लुक। सवाल, इतना ज्ञानी अर्षित असुरों के साथ क्यों? स्पॉइलर अलर्ट, देवता हमेशा दूध के धुले नहीं थे। भाग 2, राक्षसों को गुरु क्यों चाहिए था? असुर हमेशा बुरे नहीं, असल में वे देवताओं के प्रतिद्वंद्वी थे। सोचिए, कोक वर्स पेप्सी, बस इसमें बबल्स की जगह तलवारें थीं। देवताओं के पास थे बृहस्पति, शांत, संयमी, अप्रूव्ड टाइप गुरु। लेकिन शुक्राचार्य सिस्टम के खिलाफ क्रांतिकारी। देवताओं की मोनोपोली देखी और बोले, अब संतुलन चाहिए भाइयों। मजेदार तथ्य, उन्होंने भगवान शिव से संजीवनी विद्या पाने के लिए भूख हड़ताल तक कर दी थी। यानी जब आप अपने पोकेमॉन से हार रहे थे, शुक्राचार्य डेड राक्षस आर्मी को वाईफाई से रिवाइव कर रहे थे। भाग 3, संजीवनी, विज्ञान या जादू। यहां से मिथक और विज्ञान का रोमांस शुरू होता है। संजीवनी विद्या यानी मृत को फिर से जीवन देना। सुनने में अलौकिक लगता है, या शायद अत्याधुनिक रीजनरेटिव साइंस? कुछ सिद्धांत कहते हैं डीएनए रिपेयर, स्टेम सेल थेरेपी, वाइब्रेशनल मेडिसिन, क्वांटम हीलिंग, मतलब संजीवनी हॉगवर्ट्स नहीं, हार्वर्ड की बायोटेक लैब। कुछ मानते हैं कि यह नैनोबॉट जैसी तकनीक थी जिसे संकेतात्मक वैदिक भाषा में समझाया गया। सवाल, क्या हमारे पूर्वजों ने वो ज्ञान संजोया था जिसे आज की साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाई? भाग 4, भूला हुआ दार्शनिक, शुक्र नीति। अगर आप सोच रहे हैं कि शुक्राचार्य सिर्फ मेडिकल वंडर थे, तो सरप्राइज, उन्होंने लिखा शुक्र नीति, दुनिया की सबसे पुरानी राजनीतिक गाइडबुक्स में से एक। जब मैकियावेली द एंड जस्टिफाइज द मीन्स लिख रहे थे, शुक्राचार्य पहले से लिख चुके थे राजा के कर्तव्य, नीति और धर्म, टैक्स सिस्टम, गुप्तचर विभाग, जी हां, प्राचीन जेम्स बॉन्ड स्टाइल। और इसमें एक लाइन है, राज्य सोने या सेना से नहीं बल्कि जनता के चरित्र से बनता है। माइक ड्रॉप। भाग 5, शुक्र, ग्रह या ज्ञान का प्रतीक। ज्योतिष में शुक्र आओ ग्रह शुक्र यानी द प्रेम, सौंदर्य, समृद्धि और जीवन शक्ति। तो जो व्यक्ति जीवन पुनर्जीवन का मास्टर था, वह अब एक ऐसा ग्रह बन गया है जो जीवन और वैभव का प्रतीक है। संयोग या सदियों पुरानी कॉस्मिक ब्रांडिंग? सवाल, क्या आर्षियों ने अंतरिक्षीय ऊर्जा को आज की साइंस से कहीं ज्यादा गहराई से समझ लिया था? भाग 6, राक्षसों का गुरु या संतुलन का दीपक। अंत में शुक्राचार्य बुरे नहीं थे, वो न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने सताए गए असुरों का साथ दिया, ईश्वरीय मोनोपोली को चुनौती दी, आंख मूंदकर विश्वास करने से इनकार किया और अपने ज्ञान को बराबरी का हथियार बनाया। वो अच्छाई बनाम बुराई में नहीं, बल्कि न्याय बनाम अन्याय में यकीन रखते थे। तो शुक्राचार्य कौन थे? एक रहस्यमयी संत, एक वैज्ञानिक, एक दार्शनिक क्रांतिकारी, या भारत के पहले एथिकल हैकर, पॉलिटिकल एडवाइजर और रिवाइविंग डॉक्टर? तीनों एक साथ? आप बताइए, क्या ये सब सिर्फ प्रतीकात्मक कहानियां हैं, या क्या हम एक भूले बिसरे विज्ञान के खंडहर पर खड़े हैं? नीचे कमेंट करिए, अपने विचार शेयर कीजिए और याद रखिए, यह है मिस्ट्री मैनर, जहां अतीत मरा नहीं है, वो बस फिर से पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है।